नमस्कार, मैं शालिनी स्वागत करती हूं आपका द न्यूज इंडिया लाइव पर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। यूपी 2027 में क्या बढ़ जाएगा? 25 करोड़ पार होगी आबादी। परिसीमन के बाद विधानसभा की 100 सीटें बढ़ जाएंगी। देश में जनगणना और परिसीमन के बाद के उत्तर प्रदेश का बंटवारा कर 2 से 3 अलग राज्य बना दिए जाएंगे। परिसीमन के बाद बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग फिर जोर पकड़ेगी। अगले साल प्रस्तावित जनगणना के बाद यूपी की जनसंख्या 25 करोड़ को पार कर जाएगी। राजनीतिक क्षेत्र के लोगों को और विश्लेषकों से इसी मुद्दे पर बात की। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यूपी की जनगणना और परिसीमन के बाद प्रदेश का बंटवारा कर 2 से 3 अलग राज्य बनाने की मांग बढ़ेगी। साथ ही सामाजिक और राजनीतिक संतुलन बनाने के लिए 2025 में होगी जनगणना। देश में जनगणना 2025 में होने जा रही है। माना जा रहा है कि जनवरी-फरवरी 2025 से जनगणना शुरू होगी। दिसंबर 2025 तक जनगणना पूरी हो जाएगी। जनवरी 2026 तक जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए जाएंगे। यूपी के वर्तमान में आबादी 24 करोड़ से अधिक अनुमानित है। जनगणना के बाद यूपी की आबादी 25 करोड़ के पार होने के अनुमान है। यूपी देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है तो है ही। यदि दुनिया की बात की जाए तो चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद सबसे ज्यादा आबादी यूपी में ही निवास करती है। 2027 में होगा परिसीमन। शासन के सूत्रों के मुताबिक लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन 2027 में होगा। परिसीमन का आधार जनगणना होगा। सरकार प्रत्येक लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र के लिए न्यूनतम जनसंख्या निर्धारित करेगी। यूपी में वर्तमान में 403 विधानसभा क्षेत्र और 80 लोकसभा क्षेत्र है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में औसतन 4 लाख मतदाता है। लोकसभा क्षेत्र में 20 से 25 लाख मतदाता हैं। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं की इतनी बड़ी संख्या को साधना चुनौतीपूर्ण होने के साथ महंगा भी पड़ सकता है। 20 से 25% बढ़ जाएगी सीटें। जानकारों का मानना है कि परिसीमन के बाद यूपी में विधानसभा की 100 और लोकसभा की 30 सीटें बढ़ सकती हैं। यदि अनुमान सही रहा तो विधानसभा में 500 और लोकसभा में यूपी की 100 से 110 सीटें होंगी। जानकारों का मानना है कि परिसीमन के बाद यूपी में बड़ी लोकसभा और विधानसभा की सीटें ही यूपी के बंटवारे का आधार बनेगा। केंद्र में यूपी का दबाव बढ़ जाएगा। जानकारों का कहना है कि परिसीमन के बाद यूपी के बंटवारे की प्रबल संभावना है। परिसीमन के बाद यूपी में 500 से अधिक विधानसभा क्षेत्र और 100 से अधिक लोकसभा क्षेत्र होंगे। ऐसे में उस दौरान जो भी यूपी का मुख्यमंत्री होगा वह प्रधानमंत्री से कमजोर नहीं होगा। जिस भी दल के पास यूपी में सबसे अधिक सांसद या राज्यसभा सदस्य होंगे वह केंद्र की सरकार पर दबाव बनाने में सफल होगा। इतना ही नहीं, राजनीतिक दलों में भी कांग्रेस और भाजपा में यूपी का प्रदेश अध्यक्ष पद का कद बहुत बढ़ जाएगा। किसी भी राज्य के सीएम या प्रदेश अध्यक्ष को इतनी ताकत देने से बेहतर है कि यूपी का बंटवारा कर दिया जाए। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए द न्यूज इंडिया लाइव।